नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोन ईएमआई की किस्त या फिर अपने लोन को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो अभी हो सकती है आपको 7 साल की जेल। आप शॉक हो गए होंगे। एक्चुअली मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूं, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के जो आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं उसके अंदर मेंशन किया जा रहा है कि यदि आप अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको लगभग 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो आज इसकी रियलिटी के बारे में चेक करेंगे कि अगर आपका कोई लोन ईएमआई चल रहा है और अगर आपने उसको डिफॉल्ट किया है तो क्या एक्चुअली आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या फिर आपको जेल हो सकती है। इस वीडियो को प्लीज थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी डिटेल के साथ इधर मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आपको इस तरह का लीगल नोटिस रिसीव हुआ है या फिर फर्दर भविष्य में अगर आपने लोन पेमेंट नहीं की है तो लीगल नोटिस जल्दी ही रिसीव हो सकता है। जब भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आप लोन पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को अभी लीगल नोटिस मिल रहे होंगे। किस किस को लीगल नोटिस मिला है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिसके अंदर आईपीसी की धारा जो 406, 418 और 420 का जिक्र किया जाता है और अगर इन तीनों धाराओं को अगर हम इलेबोरेट करते हैं पूरा का पूरा तो इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर हम इन तीनों धाराओं को एक एक बारीकी से समझे तो आईपीसी की धारा 406 के अनुसार यानी अगर आप किसी का विश्वास है उसका हनन करते हैं, आपराधिक जो ये हनन के मामले रहते हैं यानी किसी का विश्वास है या कोई ट्रस्ट ब्रीच है अगर उसको आप करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने विश्वास और भरोसे पर संपत्ति दी है और उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं और अगर वो जो संपत्ति आपने किसी को दी है अगर वो फर्दर उसको किसी को आगे बेच देता है और अगर वो आपको संपत्ति वापस नहीं लौटाता है तो इसमें धारा लगती है आईपीसी की धारा 406 और अगर कोर्ट में केस जाता है तो इसकी सजा का प्रावधान रहता है लगभग 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यानी आईपीसी की धारा 406 में ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली है, आप नेट पर पढ़ सकते हो। साथ में लीगल नोटिस में आपको जो धारा है आईपीसी की 418 का जिक्र भी मिलता होगा। 418 अगर हम धारा की बात करें तो जिसके अंदर पूरा मेंशन रहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा छल करना, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, फाइनेंशियली कोई भी मतलब उसको हानि पहुंचाना या कोई भी बॉन्ड को तोड़ना, अगर ऐसा करता है तो उसमें अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसके अंदर आईपीसी की धारा 418 लगती है जिसमें सेम है कि 3 साल तक की जो जेल हो सकती है या फिर जुर्माना, दोनों हो सकते हैं या फिर जेल और जुर्माना दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरह के लीगल नोटिस में आपको इधर रिसीव हुआ होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल ने एक नया फंड है लॉन्च किया है जो सिर्फ ग्रो ऐप में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। मोतीलाल ओसवाल ने एक्सक्लूसिवली ग्रो एप्लीकेशन पर मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव एफओएफ एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव जो 2 फंड है वो स्पेशली लॉन्च किए हैं। ये फंड आपके पैसों को पैसिव फंड जैसे कि निफ्टी 500 इंडेक्स, एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड एंड जो डेब्ट फंड है जैसे कि जीसेक्ट और जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं जो काफी सिक्योर्ड फंड है और यहां पर आप अच्छा जो इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों दोनों फंडों की अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उधर से भी आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर ग्रो एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको जो म्यूचुअल फंड का सेक्शन है वो दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, इधर क्विक एक्शन में आपको एनएफओ लाइव है जो शो हो रहा है इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसके अंदर आप इंटर करते हैं तो इधर आपको जो करंटली लाइव एनएफओ है पूरी डिटेल आ जाएगी। इधर मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव फंड और फंड एग्रेसिव और उसके बाद जो कंजर्वेटिव है दोनों इधर आपको शो हो रहे हैं। इधर मैं फंड की पूरी डिटेल आपको बता देता हूं। जो फंड है 19 फरवरी 2021 से लॉन्च हो चुका है और इसकी जो एंड है यानी 5 मार्च 2021 को ये जो फंड है ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको 12 मार्च 2021 को मिल जाएगी। जो फंड की एनएवी है अभी 10 रुपए फिक्स की हुई है। अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इधर जो फंड मैनेजर हैं अभिरूप मुखर्जी जी, स्वप्निल पी मेयकर, हिरेन विश्वरिया जी, जो 3 फंड मैनेजर हैं आपके फंड को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इधर 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और फर्दर अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं एग्जिट लोड की इधर बात करूं तो अगर आप अपने फंड को 15 दिन से पहले विड्रॉल करते हैं तो इसमें आपको जो एग्जिट लोड है 1% है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो ये 1% भी है, आपको नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 1 टाइम या फिर मंथली एसआईपी दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अगर मैं 1 टाइम से करता हूं तो इधर मैं जैसे 5000 रुपए अगर मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो सिर्फ आप
आपको इधर इन्वेस्ट नाउ या ऐड टू कार्ट है, दोनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपने जो पैसे को आप इन दोनों फंडों के अंदर किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उधर से पूरी डिटेल आप चेकआउट कर लीजिए और आज ही आप मोतीलाल ओसवाल के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और हायर रिटर्न कमाइए। तो नेक्स्ट नोटिस है बैंक या एनबीएफसी कंपनी में, उसमें आपके जो धारा है 420 का उपयोग किया जाता है कि आप 420 के अंडर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। आपको लीगल नोटिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से मिल रहे होंगे। पहले हम 420 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धोखा देना या किसी बहुमूल्य वस्तु को ट्रांसफर करना या नष्ट करना या किसी भी जो दूसरे की प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज करना, 420 धारा उसमें लगाई जाती है। और अगर ये जो केस है अगर कोर्ट में जाता है तो इसमें 7 साल तक का जो सजा है और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी जो 3 धाराएं हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा किस किस को ये नोटिस मिले हैं, जिसमें 406, 418 और 420 का जिक्र किया जाता है। और ये जो तीनों धाराएं हैं दोस्तों, ये क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं, यानी इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। और आपको जितने भी नोटिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा दिए गए होंगे उनमें बारीकी से क्लियर रहता है कि आपको अभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपके अगेंस्ट ये धाराएं लगेंगी। तो क्या एक्चुअली अगर आपने कोई भी लोन ईएमआई है, अगर उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने अपने लोन को डिफॉल्ट किया है, तो क्या ये धाराएं आपके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या फिर आपको जेल हो सकती है? अब बहुत सारे लोगों के मन में जैसे ये नोटिस आ जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक्चुअली उसके राइट्स उसको पता ही नहीं है। जैसे ही धाराओं का जिक्र आ जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है, या तो वो लोन पेमेंट करने की कोशिश करता है, हायर इंटरेस्ट रेट पर पड़ोसी से पैसे लेता है, या फिर वो मेंटल टॉर्चर का बहुत ज्यादा शिकार हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो ये तीनों धाराओं का जो जिक्र किया जाता है, क्या आपके लोन ईएमआई को अगर डिफॉल्ट करते हैं क्या उसके ऊपर ये सब चीजें एप्लीकेबल होंगी। दोस्तों ये जो तीनों धाराएं हैं यानी डायरेक्टली क्रिमिनल रहती है, यानी इसके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है और डायरेक्टली आपको जेल हो सकती है अकॉर्डिंग टू बैंक या एनबीएफसी कंपनी, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अगर हम उनकी पूरी बातों को साइड रखते हैं तो इधर मैं पूरा जो है आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक लोन डिफॉल्ट होने पर डायरेक्टली आदेश दिया था कि अगर कोई भी बंदा, किसी भी बंदे का अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आप नेट के ऊपर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। जो जस्टिस एनवी रमन्ना सर थे और जस्टिस एमएम संतनागोदर की जो बेंच थी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था 2019 में। उन्होंने डायरेक्टली पूरा क्लियर कर दिया था कि जो लोन डिफॉल्ट कोई भी अगर करता है तो वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत नहीं आएगा जब तक वो जो भी लोन डिफॉल्ट हुआ वो इंटेंशनली नहीं हुआ हो। और जितने भी आप लोगों के अभी जो कोरोना की वजह से जो लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं ये किसी के भी इंटेंशनली नहीं है, यानी जानबूझकर कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। और बैंक या एनबीएफसी कंपनी कभी भी इस पेंडेमिक के दौरान आपके जितने भी लोन हैं उनको कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकता कि ये जो जितने भी लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं ये इंटेंशनली बोरोवर द्वारा जो डिफॉल्ट हो रहे हैं। यानी जो धारा 406 है, 418 है और 420 है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2019 में, डायरेक्टली जो उनकी बेंच थी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, किसी भी तरह का लोन क्यों ना हो, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। नेट के ऊपर 100% आप चेक कीजिएगा, इधर मैंने स्क्रीन पर साइड में भी दिखा रखा है। यानी जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको धमकी दे रही है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, उसके बाद आपके अगेंस्ट 7 साल की सजा है या 3 साल की सजा, क्योंकि जो भी वो धाराएं लगाते हैं, 406 में 3 साल की सजा है, 418 में भी 3 की है, 420 में 7 साल की सजा है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 का ऑर्डर आया था इन सभी को खारिज करता है। यानी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो सेक्शन 406 है, 418, 420 है, अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो जो लोग डर जाते कि ये कौन कौन सी धाराएं हैं, आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 में ये वर्डिक्ट आ रखा है। नेट के ऊपर आपको वो पीडीएफ कॉपी भी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जिसमें क्लियर है कि अगर किसी भी बोरोवर ने इंटेंशनली यानी जानबूझकर अगर वो लोन डिफॉल्ट नहीं किया है तो किसी भी कंडीशन में जो केस है क्रिमिनल केस नहीं बनता है। और ये और भी बहुत सारे जजमेंट आ रखे हैं, अगर आप नेट पे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, कि जितने भी अगर लोन डिफॉल्ट होते हैं किसी भी कंडीशन में, सारे के सारे केस
सिविल केसेस बनते हैं, और सिविल केस कोई भी बनता है, आपको पता होगा कि फौजदारी मामले, दीवानी मामले, हिंदी में हमने पढ़ा होगा बचपन में, और इधर इंग्लिश में बोलते हैं कि क्रिमिनल केस और सिविल केस। सिविल केस जितने भी रहते हैं उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, पुलिस का इंटरफेयर नहीं रहता है, डायरेक्टली कोर्ट से निर्देश होते हैं, लीगल नोटिस सर्व होते हैं। लेकिन अगर केस क्रिमिनल होता है तो उसके अंदर पुलिस का इंटरफेयर रहता है, पुलिस ही धाराएं लगाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 का जजमेंट आप बिल्कुल नेट के ऊपर पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको पूरा जो डाटा वो मिल जाएगा। बाकी जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उधर भी मैं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेयर कर दूंगा ताकि आप फर्दर आगे भेज सके। तो इधर जो दोस्तों बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको डरा रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी धाराएं हैं सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज करता है जब तक कोई भी लोन डिफॉल्ट इंटेंशनली ना हो। और इस पेंडेमिक में किसी भी बोरोवर की तरफ से मेरे हिसाब से कोई भी इंटेंशनली अपने सिविल को खराब नहीं करना चाहता, अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहता, तो ये जितनी धाराएं आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। यानी डायरेक्टली दोस्तों अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। आपके ऊपर कोई भी जो क्रिमिनल केसेस है वो नहीं बनते हैं। आपका सिविल भले ही खराब हो सकता है या फिर आपके अगेंस्ट आपको लीगल नोटिस जरूर मिल सकते हैं, लेकिन जो ये लीगल नोटिस दोस्तों आपको मिलते हैं ये डायरेक्टली जो बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो लॉयर हैं उनके द्वारा सर्व होते हैं, जिनकी इतनी कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती। अगर कोर्ट से नोटिस आता वो अलग बात है, लेकिन अगर इनके लॉयर द्वारा आता है तो वो डायरेक्टली आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए। लीगल नोटिस अगर आए तो घबराना नहीं है, सबसे पहले देखिए कि एक्चुअली इसके अंदर मेंशन क्या क्या है, उसके बाद ही पूरा का पूरा आगे प्रोसेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सरफेसी एक्ट को लेकर मैं पूरा एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो मोतीलाल ओसवाल ने जो 2 नए फंड लॉन्च किए हैं, अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उनके बारे में फर्दर पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।